हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपके हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं, कुछ टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स तो भाई अब आरआरबी पीओ का दो, आईबीपीएस पीओ का दो सेम ही रहने वाली है, तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 25 वीडियो 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। बरोबर क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है, इसका सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है देखने का, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करना। ठीक है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके सर हम उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपका इक्विफैक्स हो गया, या मोस्ट फेमस आपका सिबिल हो गया, या आपका एक्सपीरियन हो गया। ठीक है, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि हर एक इंसान, हम आप पूरे इंडिया में कोई भी हो, जिनका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है उसको मेंटेन करती हैं। भाई कहीं से लोन लेते हैं तो वहां पर आप अपना पैन नंबर लगाते हैं, और इट इज़ मैंडेटरी कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हर बोरोवर की रिपोर्ट इन एजेंसीज के साथ शेयर करेगा। तो आप जैसे ही कोई लोन लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इन एजेंसीज के पास चली जाती है, और वो मंथली बेसिस पे जाती रहती है कि आपने इस महीने ईएमआई पे की नहीं, नेक्स्ट मंथ ईएमआई पे की नहीं पी। जिस मंथ आप ईएमआई पे नहीं करेंगे उस मंथ जो है वो इनकी रिपोर्ट्स में आ जाएगा कि पेमेंट आपका ओवरड्यू है, और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो घट जाएगा। तीनों एजेंसीज का एक अलग अलग स्टैंडर्ड स्कोर है। अगर उस स्कोर से नीचे आपका क्रेडिट स्कोर है, इसका मतलब आपका क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी नहीं है। आपको बैंक से लोन लेने में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि कैसे आप क्रेडिट वर्थीनेस बोरोवर की देखेंगे कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, आप कहेंगे सर हम इन जो एजेंसीज हैं, सिबिल स्कोर, एक्सपीरियन या इक्विफैक्स, इनका हम क्रेडिट स्कोर देखेंगे और उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बोरोवर को लोन देना है कि नहीं देना है। यदि इनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, इनका स्कोर अच्छा है, तो फिर हम उनको लोन देंगे। या इनकी क्रेडिट हिस्ट्री तो अच्छी है लेकिन ऐसा होता है कि आप इनकी मंथली सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है, और इनकी सिबिल में दिख रहा है इन्होंने ऑलरेडी 3 लोन लिए हुए हैं, और इन 3 लोन की जो ईएमआई है वो 6,500 रुपये जा रही है। ठीक है, तो सर क्रेडिट वर्थी तो है लेकिन हम उसको लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 65% जिस उसकी सैलरी का पार्ट है वो ऑलरेडी ईएमआई में भर रहा है। अगर हम एक और लोन से सैंक्शन कर देंगे तो क्या अपनी सैलरी का वो 100% ईएमआई में भर देगा? तो वो खुद क्या खाएगा, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करेगा? तो फिर बहुत चांसेस हैं कि फैमिली को मैनेज करने के चक्कर में वो पैसे चुकाना बंद कर दे ईएमआई के, और हमारा लोन जो है वो एनपीए हो जाए। तो एक ये तरीका है, ये भी आप देखेंगे। फिर पैनल आपसे पूछ सकता है कि ठीक है भैया, आप गांव में जॉब कर रहे हैं, आप आरआरबी में हैं, वहां पर आपको लोन देना है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, बोरोवर ने कभी लोन लिया ही नहीं है, अब पहली बार वो आपसे ही लोन लेने जा रहा है। गांव में तो ऐसे ही लोग हैं, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे ये सर? जब हम आरआरबी में वर्क कर रहे हैं
तो अगर अब हमें किसी XYZ पर्सन को लोन देना है, तो लोन देने के लिए हम पहले क्या करेंगे, उसका जो भी विलेज होगा, जो भी गांव होगा, वहां पर विजिट करेंगे। उसने लोन एप्लीकेशन दे दिया, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है हमने देख लिया, एप्लीकेशन में लिखवा लेंगे, ठीक है, फॉर्म होता है वहां पे हम भरवाएंगे कि आप बताइए आपके पास क्या क्या है, ठीक है। प्लस साथ में उसके जब हम गांव पे उसके घर पे हम विजिट करेंगे तो हम देख कर एनालाइज करेंगे कि उसके घर की हालत जो है वो कैसी है। ऐसा तो नहीं सिर्फ कहने को घर है, उसमें कुछ बना ही नहीं है। फिर जो उसके नेबर्स हैं, ये उसका घर हो गया और ये उसके आसपास के नेबर हो गए, ये उसके सामने के लोग हो गए, ठीक है। इनसे हम एक बेसिक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। बातचीत करने से चीज़ें जो है वो पता चल जाती है। इनसे पूछेंगे कि भाई ये मान लीजिए इनका नाम राज है, भाई ये राज लोन लेने आए थे और बताइए कैसे इंसान है, अगर पैसा लेते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है, और इनकी हालत कैसी है, पैसे हैं थोड़े बहुत इनके पास नहीं है, कमाई के लिए पैसा लेंगे तो ये बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, इनका नेचर कैसा है, ऐसा तो नहीं कि पैसे लेके कुछ और करने लगेंगे। तो उसमें से लोग खुद ही बता देते हैं, ये बता देंगे नहीं नहीं सर इनसे तो बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे आदमी हैं कि जिसका पैसा ले लेते हैं कभी देते ही नहीं है, हमारे 500 रुपये लिए थे आज तक नहीं दिए, दूसरा कह रहा भैया हमसे भी लिए थे नहीं दिए थे। शक तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये क्रेडिट वर्थी नहीं है, इंसान ठीक नहीं है। आसपास के लोग ही जब इतनी बुराई कर रहे हैं, जो बगल में रहते हैं, जो डेली उनके सामने आना जाना है, उनके पैसे नहीं दे रहा है, तो ये बैंक के पैसे कैसे देगा, ठीक है। हो सकता है ये भी कहें, सब कहें नहीं सर इनके पास पैसे होना हो, आदमी बहुत ईमानदार हैं, जिसका भी लेते हैं टाइम से वापस करते हैं, नहीं करते हैं तो आके बता जाते हैं, फिर जब इनके पास पैसे होते हैं वापस करते हैं। जब ऐसा फीडबैक आता है तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है ये बोरोवर ठीक है, इसको हम लोन देना कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसने आप अगल बगल लोगों से पूछोगे भाई ये घर इनका है या नहीं है, इन्हीं के नाम है या नहीं है, ऐसा तो नहीं घर किसी और का ऐसे फिर रह रहे हैं, इनके पास खेत कितने हैं, खेती सही करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज कर लोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये आदमी कैसे हैं। उसके बाद आप उस गांव के जाओगे ग्राम प्रधान के पास, ठीक है, जो कि आपका हेड ऑफ द विलेज होता है, ग्राम प्रधान, ठीक है। जब आप उसके पास जाओगे तो उसके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप किसी बैंक में पोस्ट होंगे, जिस भी गांव में आपकी पोस्टिंग होगी, वहां के ग्राम प्रधान से आपको अच्छे टर्म्स बना के रखने होते हैं। अगर आपके अच्छे टर्म्स होंगे तो प्रधान आपको खुद बताएगा कि ये आदमी कैसा है। जब आप पूछने जाएंगे उसके घर कि कैसा है, तो अकॉर्डिंगली फीडबैक के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो आदमी क्रेडिट वर्थी है कि नहीं है। और सर अगर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इनिशियली हम उससे बोलेंगे कि आप एक स्मॉल अमाउंट का लोन ले। सपोज शॉप करने जा रहा है तो हमसे बोलेंगे आप स्मॉल अमाउंट का लोन लें, कुछ दिन आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है तो हम बाद में आपको अकाउंट बढ़ा देंगे। तो आपने उसको 50,000 का लोन दिया, फिर उसने कुछ दिन 2, 4, 6, 8 महीने उसने लोन चलाया, लगातार EMI आ रही है, आपने देखा उसका बिजनेस सेटअप है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो उसको